नमस्कार। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मेरे वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, सितंबर 2025 का महीना आपके लिए ठीक यही संतुलन का संदेश लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा महीना है जो आपको शुरुआत में नदी के पहाड़ी वेग की तरह दौड़ाएगा और महीने के दूसरे हिस्से में मैदानी शांति और गहराई का महत्व समझाएगा। मैं आपका ज्योतिषीय मित्र आज आपको यही बताने आया हूँ कि ग्रहों की चाल, जिसे हम वैदिक ज्योतिष में गोचर कहते हैं, वो आपके जीवन की नदी को इस महीने किस दिशा में ले जाने वाली है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है, जो आपके मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। आप में स्वाभाविक रूप से गहराई, जुनून, रहस्य को जानने की इच्छा और किसी भी परिस्थिति से लड़कर बाहर निकलने की एक अद्भुत क्षमता होती है। चलिए अब इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि सितंबर के ग्रह आपके लिए क्या विशेष लेकर आए हैं। किसी भी महीने का भविष्य फल समझने के लिए हमें दो तरह के ग्रहों को देखना होता है। पहले, जो धीमी गति से चलते हैं और हमारे जीवन की लंबी कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु। और दूसरे, जो तेज गति से चलते हैं और उस महीने की मुख्य घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। तो चलिए पहले इस महीने के मुख्य किरदारों यानी तेज गति वाले ग्रहों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ये हमारी आत्मा, हमारे पिता, हमारे आत्मविश्वास, सरकार और हमारे करियर में मिलने वाले मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस महीने सूर्य 16 सितंबर तक आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में अपनी ही सिंह राशि में रहेंगे। दशम भाव हमारे करियर, समाज में हमारी प्रतिष्ठा और हमारे बॉस का होता है। यह सूर्य का होना एक बेहद शक्तिशाली दिग्बली योग बनाता है। इसके बाद 17 सितंबर को वो आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जो हमारी आय, इच्छा पूर्ति और बड़े भाई बहनों का घर है। इसके बाद आते हैं मंगल देव। मंगल आपके राशि के स्वामी है, यानी वो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हमारी ऊर्जा, साहस, पराक्रम और इच्छा शक्ति के कारक है। मंगल 12 सितंबर तक आपके लाभ स्थान में रहेंगे, जो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जबरदस्त ऊर्जा देंगे। लेकिन 13 सितंबर को वो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश और छिपे हुए शत्रुओं का होता है। यहां मंगल का गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर है बुध ग्रह, जो हमारी बुद्धि, वाणी, कम्युनिकेशन, व्यापार और विश्लेषण करने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं। वो 14 सितंबर तक सूर्य के साथ आपके कर्म स्थान में रहेंगे और फिर 15 सितंबर से आपके लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जो एक अत्यंत शुभ स्थिति है। और अंत में शुक्र ग्रह, जो भौतिक सुख, प्रेम, सौंदर्य, कला और रिश्तों में मधुरता के कारक है, वो 14 सितंबर तक आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में रहेंगे और फिर 15 सितंबर को आपके दशम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, ये तो हुई इस महीने की स्क्रिप्ट, लेकिन ये स्क्रिप्ट किस स्टेज पे चल रही है? वो स्टेज तैयार किया है धीमे ग्रहों ने। शनि देव आपके पंचम भाव में वक्री होकर आपको प्रेम, संतान और शिक्षा के क्षेत्रों में जिम्मेदारी और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। राहु आपके चौथे घर में बैठकर, जो सुख, माता और घर का स्थान है, मन में एक बेचैनी और घरेलू जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव ला रहे हैं। वहीं केतु दशम भाव में आपको काम से एक तरह की टुकड़ी या वैराग्य का भाव दे सकते हैं। और इन सब के बीच एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव गहरे रहस्य और संकट का होता है और यहां बृहस्पति का गोचर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। वो आपको हर आने वाले संकट से पहले ही आगाह कर देते हैं और उससे निकलने का ज्ञान और विवेक भी प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने की तस्वीर ये बनती है। महीने का पहला भाग करियर में उड़ान भरने, लाभ कमाने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है। वहीं दूसरा भाग खर्चों पर लगाम लगाने,
रिश्तों में सावधानी बरतने और हर कदम सोच समझकर उठाने का है। इस महीने दो बड़े ग्रहण भी हैं। 7 सितंबर को आपके चौथे घर में चंद्र ग्रहण लगेगा जो भारत में दिखाई देगा। यह आपके घरेलू जीवन, मन की शांति और माता के स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इसके बाद 21 सितंबर को आपके 11वें घर में सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी ऊर्जा आपके लाभ, आय और सामाजिक दायरे को पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रेरित करेगी। चलिए अब आपके करियर की बात विस्तार से करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, महीने का पहला पखवाड़ा यानी 1 से 16 सितंबर तक आपके पेशेवर जीवन के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य अपने ही घर में अपनी राशि सिंह में विराजमान है। यह एक क्लासिक राजयोग है। इसका प्रभाव यह होगा कि अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। आपके सीनियर्स और मैनेजमेंट आपकी लीडरशिप क्वालिटी को पहचानेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है या प्रमोशन की घोषणा हो सकती है। 2 से 8 सितंबर का समय विशेष रूप से अनुकूल है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। रुका हुआ काम पूरा होगा और आपको उच्चाधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। और यदि आप व्यापार करते हैं तो 1 से 13 सितंबर का समय बहुत अच्छा है। सूर्य के साथ बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है, जो आपको व्यापार में सही और तेज निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता देगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्रभावशाली होगी। हालांकि दशम भाव में केतु की उपस्थिति आपको इन सफलताओं के बीच की एक तरह की निर्लिप्तता का एहसास करा सकती है। आपको लगेगा कि ठीक है, ये तो होना ही था, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। ये केतु का प्रभाव है जो आपको भौतिक सफलता से थोड़ा अलग रखता है। अब बात करते हैं 17 सितंबर के बाद की। सूर्य आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और बुध वहां पहले से ही अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। इसका अर्थ है कि अब तक आपने जो मेहनत की है उसका सीधा फल आपको आर्थिक लाभ के रूप में मिलेगा। आपका फोकस अब काम करने से ज्यादा काम से होने वाले फायदे पर शिफ्ट हो जाएगा। ये समय नेटवर्किंग के लिए, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए और अपने बड़े भाई बहनों या दोस्तों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम रहेगा। करियर की बात तो हो गई, अब आते हैं आपके आर्थिक मामलों पे। आर्थिक मामलों में ये महीना आपको बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाला है। महीने का पहला भाग यानी 1 से 12 सितंबर तक आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके लाभ के 11वें घर में है। ये ऊर्जा का पावर हाउस है। मंगल की ये ऊर्जा आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को जीतने के लिए प्रेरित करेगी। हो सकता है आप कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए जोर लगाए या किसी नए साइड प्रोजेक्ट को शुरू करने की हिम्मत जुटाए। जो लोग शेयर बाजार में हैं उनके लिए 9 से 12 सितंबर का समय निवेश के लिए अनुकूल योग बना रहा है, लेकिन अपनी रिसर्च अवश्य करें। अब महीने के दूसरे भाग की बात करते हैं यानी 13 सितंबर के बाद। यहां आपको बहुत सावधान हो जाना है। आपका राशि स्वामी मंगल आपके 12वें भाव यानी व्यय और हानि के घर में प्रवेश कर जाएगा। मंगल ऊर्जा है और 12वें घर में यह ऊर्जा खर्चों के रूप में बाहर निकलती है। ये खर्च अचानक आ सकता है, जैसे गाड़ी का खराब हो जाना, घर में किसी महंगे उपकरण का टूटना या कोई पुराना छिपा हुआ बिल सामने आ जाना। मंगल का 12वें भाव में होना कभी कभी कानूनी मामलों या अस्पताल पर भी खर्च करवाता है, इसलिए वाहन चलाते समय और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरते। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, 15 सितंबर से बुध आपके लाभ भाव में उचके हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भले ही खर्चे बढ़ें, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी तेज काम करेगी कि आप आय के नए रास्ते खोज ही लेंगे। ये समय अपनी आय को बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटेजी बनाने, डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करने और बहुत ही बुद्धिमानी से फाइनेंशियल प्लानिंग करने का है। 23 से 28 सितंबर का समय आर्थिक मामलों के लिए सबसे मजबूत रहेगा। चलिए अब रिश्तों के कैनवस पर नजर डालते हैं कि इस महीने कौन से रंग बिखरने वाले हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचम भाव में शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि का अर्थ है पुनर्मूल्यांकन। शनिदेव आपके रिश्ते की नींव को परख रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या यह रिश्ता सच में आपके लिए सही है? क्या आप इसमें अपना 100% दे रहे हैं? अगर आपके रिश्ते में कोई पुरानी समस्या या गलतफहमी है तो शनि उसे फिर से सामने लाएंगे
ताकि आप उसे हमेशा के लिए सुलझा सकें। ये समय सतही प्रेम संबंधों के लिए नहीं है, बल्कि गहरी और सच्ची प्रतिबद्धता की नींव रखने का है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 14 सितंबर तक शुक्र, जो रिश्तों के कारक है, आपके भाग्य स्थान में है, जो वैवाहिक जीवन में मधुरता और भाग्य का साथ देगा। लेकिन 13 सितंबर के बाद जब मंगल 12वें घर से आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी के घर को अपनी अष्टम दृष्टि से देखेंगे, तो ये वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियां या अहम का टकराव पैदा कर सकता है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम रह सकता है। इस दौरान अपनी वाणी पर संयम रखना और किसी भी बहस से बचना ही समझदारी होगी। 12 और 13 सितंबर के दिन रिश्तों के लिए विशेष रूप से अच्छे हैं और इस महीने विवाह के लिए भी योग अनुकूल बने हुए हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की। आपके सुख स्थान यानी चौथे घर में राहु का गोचर चल रहा है। राहु एक धुआं है, एक भ्रम है। चौथे घर में ये घर की शांति में एक अनजाना सा असंतोष घोल सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है या मन बेचैन है। इस महीने की 6 और 7 तारीख को विशेष ध्यान दें, जब आपके इसी चौथे घर में पूर्णिमा के साथ साथ एक पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण एक भावनात्मक उथल पुथल का समय होता है। इस ग्रहण के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। घर परिवार से जुड़े मामलों में धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी है। कोई पुराना मुद्दा सतह पर आ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से महीने का पहला भाग तो ठीक है, लेकिन 13 सितंबर के बाद आपको सावधान रहना होगा। आपका राशि स्वामी मंगल 12वें घर में जा रहा है। यह स्थिति आपको पैरों में चोट, अनिद्रा या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या दे सकती है। ऊर्जा में कमी और बेवजह की थकान महसूस हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति आपके लिए एक रक्षक की तरह है। वो आपको किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचा लेंगे। ये एक दैवीय सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। फिर भी अपनी तरफ से कोई लापरवाही न करें। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और तनाव को कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लें। और अंत में हमारे विद्यार्थियों के लिए ये महीना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का संदेश लेकर आया है। आपके शिक्षा के पंचम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव वक्री है। वो एक सख्त शिक्षक की तरह है। और अंत में शुक्र ग्रह, जो भौतिक सुख, प्रेम, सौंदर्य, कला और रिश्तों में मधुरता के कारक है, वो 14 सितंबर तक आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में रहेंगे और फिर 15 सितंबर को आपके दशम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, ये तो हुई इस महीने की स्क्रिप्ट, लेकिन ये स्क्रिप्ट किस स्टेज पर चल रही है? वो स्टेज तैयार किया है धीमे ग्रहों ने। शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्री होकर आपको प्रेम, संतान और शिक्षा के क्षेत्रों में जिम्मेदारी और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। राहु आपके चौथे घर में बैठकर जो सुख, माता और घर का स्थान है, मन में एक बेचैनी और घरेलू जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव ला रहे हैं। वहीं केतु दशम भाव में आपको काम से एक तरह की टुकली या वैराग्य का भाव दे सकते हैं। और इन सब के बीच एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव गहरे रहस्य और संकट का होता है और यहां बृहस्पति का गोचर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। वो आपको हर आने वाले संकट से पहले ही आगाह कर देते हैं और उससे निकलने का ज्ञान और विवेक भी प्रदान करते हैं। करियर के लिए महीने का पहला भाग पावर, प्रमोशन और प्रेस्टीज लेके आ रहा है। पैसे के मामले में पहले भाग में आय के योग प्रबल है, लेकिन 13 तारीख के बाद खर्चों की एक सुनामी आ सकती है, इसलिए पहले से ही बजट बना के चले। रिश्तों में शनिदेव गंभीरता की मांग कर रहे हैं और महीने के दूसरे भाग में जीवन साथी के साथ धैर्य से पेश आए और स्वास्थ्य के प्रति 13 सितंबर के बाद लापरवाही बिल्कुल न करें। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें। अगर शुभ तिथियों की बात करें तो सभी महत्वपूर्ण कार्यों को 12 सितंबर से पहले पूरा करने का प्रयास करें। नौकरी के लिए 2 से 8 सितंबर का समय अच्छा है। व्यापार के लिए 1 से 13 सितंबर, छात्रों के लिए 18 सितंबर तक का समय सर्वोत्तम है। प्रेम के लिए 12 और 13 सितंबर विशेष है। शेयर बाजार में निवेश के लिए 9 से 12 सितंबर और बिकवाली के लिए 24 से 26 सितंबर के योग बेहतर है, पर विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। और वित्त के लिए 23 से 28 सितंबर का समय सबसे अच्छा रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सावधानी बरतने का समय। 13 सितंबर रात 9 बजे से लेकर
18 सितंबर रात 9:30 बजे तक का समय किसी भी नए काम की शुरुआत, बड़े निवेश या महत्वपूर्ण फैसले के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस दौरान आपका राशि स्वामी कमजोर अवस्था में होगा और मन का कारक चंद्रमा भी शुभ स्थिति में नहीं होगा। इस समय लिया गया निर्णय भावुकता या गुस्से में लिया गया हो सकता है। इस महीने की सबसे बड़ी सावधानी यही है कि 13 सितंबर के बाद अपनी वाणी, अपने वाहन और अपने व्यय, इन 3 व्यय पर अत्यधिक नियंत्रण रखें। दोस्तों, ग्रह हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि कोई ग्रह चुनौतीपूर्ण स्थिति में है तो हम कुछ आध्यात्मिक उपायों से उसकी नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर सकते हैं। इस महीने के लिए सबसे पहला उपाय है मंगल की शांति के लिए। 13 सितंबर के बाद मंगल की 12वें भाव की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक साहस में बदलने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको गुप्त शत्रुओं, भय और अनावश्यक खर्चों से बचाएगा। मंगलवार के दिन गरीबों को मसूर की दाल का दान करना भी अत्यंत शुभ रहेगा। दूसरा उपाय है राहु और चंद्र ग्रहण के प्रभाव के लिए 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण के आसपास और पूरे महीने घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जल चढ़ाने से हमारा मन यानी चंद्रमा मजबूत होता है। तीसरा उपाय शनिदेव की कृपा के लिए है। शिक्षा और प्रेम संबंधों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री जैसे किताबें या पेन दान करें। चौथा और अंतिम उपाय है गुरु के आशीर्वाद के लिए। पूरे महीने बृहस्पति के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्नान के बाद अपने माथे पर केसर या हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह आपके ज्ञान, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता को हमेशा जागृत रखेगा। तो मेरे वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, ये था आपका सितंबर 2025 का विस्तृत मासिक राशिफल। याद रखिए, भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। ग्रह हमें केवल सड़क के संकेत दिखाते हैं कि आगे मोड़ है या रास्ता सीधा है। गाड़ी हमें ही सावधानी और विवेक से चलानी होती है। इस महीने की ऊर्जा को समझें, अवसरों का लाभ उठाएं और चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहें। आशा है ये जानकारी आपके आने वाले महीने की योजना बनाने में आपकी मदद करेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके इस ज्योतिषीय मित्र के प्रयास को सफल बनाने के लिए इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आपके लिए आने वाला महीना मंगलमय हो। हर हर महादेव।